हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए गद्य भाग में पाठ है शिरीष के फूल। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके सार पहले पढ़ चुके हैं, अभ्यास के प्रश्न कर चुके हैं। अब करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। सन 1907 में। कब हुआ? 1907 में। किसका हुआ? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसके लेखक है ये? शिरीष के फूल के। शिरीष के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म हुआ 1907 में। कौरसे गांव में हुआ? छपरा में। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, ये तो उदय के नीचे हुआ है, द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पिता अनमोल द्विवेदी। जन्म हुआ 1907 में, छपरा में। 1930 में इन्होंने शास्त्र आचार्य की परीक्षा पास की। किसकी परीक्षा पास की? शास्त्र आचार्य की परीक्षा पास की 1930 में। किन्होंने की? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी किस ग्रंथ का नियमित रूप से पाठ किया करते थे? रामचरितमानस को नियमित रूप से पढ़ते थे। द्विवेदी जी की नियुक्ति शांति निकेतन में कब हुई? 1930 में शांति निकेतन में इनकी नियुक्ति हुई। शांति निकेतन में द्विवेदी को कौन सा पद था? शांति निकेतन में हिंदी अध्यापक के रूप में 1930 में नियुक्त किए गए। शांति निकेतन में अध्यापन करने के बाद द्विवेदी जी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद पर हुए? हिंदू विश्वविद्यालय। 1930 में तो हिंदी अध्यापक के पद पर शांति निकेतन में इनकी नियुक्ति हुई और उसके बाद हिंदू विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। पंजाब विश्वविद्यालय में ये किस पद पर थे? ये वरिष्ठ प्रोफेसर के थे। 1930 में पहले किस पे आए थे? शांति निकेतन में हिंदी अध्यापक के पद पर। उसके बाद हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर, पंजाब विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर के पद पर। द्विवेदी जी किस पीठ पर आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए? टैगोर पीठ। भारत सरकार ने द्विवेदी जी को किस उपाधि से अलंकृत किया? पद्म भूषण की उपाधि से इनको अलंकृत किया। इनकी मृत्यु हुई 1979। जन्म कब हुआ? 1907, यानी कि 72 साल वो जिंदा रहे। द्विवेदी जी की रचना बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। अशोक के फूल क्या है? निबंध है। नाथ संप्रदाय क्या है? ये उनकी समीक्षा है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, अशोक के फूल निबंध है, नाथ संप्रदाय उनकी समीक्षा है। विचार और वितर्क उनका निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा के अतिरिक्त द्विवेदी जी ने कौन सा उपन्यास लिखा? चारुचंद्र लेख। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख उनके उपन्यास थे। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, ये द्विवेदी जी के अतिरिक्त द्विवेदी जी का और कौन सा? अशोक के फूल, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क के अतिरिक्त द्विवेदी जी का और कौन सा निबंध संग्रह है? कल्पलता। यानी कि अशोक के फूल निबंध संग्रह है, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, और कल्पलता ये उनके क्या है? निबंध संग्रह। इनमें से कौन सा समीक्षात्मक ग्रंथ द्विवेदी जी का नहीं है? सुर साहित्य इनका है, मध्यकालीन धर्म और साधना इनका है, हिंदी साहित्य की भूमिका इनका है, तुलसी साहित्य की विवेचना इनका नहीं है। शिरीष के फूल के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आरगवद किस पेड़ का नाम है? अमलतास का। अमलतास कितने दिनों तक उस पे फूल खिले रहते हैं? 15-20 दिन तक। किस ऋतु के आने पर शिरीष लहक उठता है? बसंत ऋतु। किस महीने तक उसके फल मस्त रहते हैं? आषाढ़ के महीने तक। शिरीष की समानता का उपमान क्या है? शिरीष की तुलना किससे की गई? अवधूत से, सन्यासी से। शिरीष को कैसा कहा गया है? कालजयी, समय को, यमराज को भी जीतने वाला। शिरीष की डालें कैसी होती हैं? डाल कमजोर होती हैं, फूल कमजोर होते हैं, लेकिन फल मजबूत होते हैं। द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल नामक पाठ में संस्कृत के कौन से कवि का उल्लेख किया है? कालिदास का उल्लेख किया है। शिरीष के फल किस प्रकार के होते हैं? कठोर होते हैं। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरासो जरा, जो बरासो बुताना। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरासो जरा, जो बरा को बताना। यह कवि किसने कहा? तुलसीदास ने। धरती का ये प्रमाण है कि जो इस पर फल लगे हैं वो जड़ेंगे जरूर। तो ये पंक्ति किसने कही है? तुलसीदास से। एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। गुरुपूर्व किसने कहा? विज्जिका देवी ने। शिरीष का वृक्ष कहाँ से अपना रस खींचता है? वायुमंडल से। लेखक ने किस भक्ति काल के कवि की तुलना अवधूत के साथ की? कबीर की। पुराने कवि किस पेड़ की 2 लाओं को लगा देखना चाहते थे? बकुल के पेड़ की।
आधुनिक हिंदी काव्य में अनासक्त कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। लेखक ने कबीर के अतिरिक्त और किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? कालिदास। अनासक्त योगी कौन? कबीर भी है और अनासक्त योगी कौन है? कालिदास भी है। शिरीष के फूल पाठ में महाकाल देवता द्वारा सपासप क्या चलाने की, सपासप क्या चला रहा है? कोड़े पिटने के लिए। बांग्ला के किस कवि को लेखक ने अनासक्त कवि कहा? रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो उसके बांग्ला भाषा के कवि थे। एक कुत्ता और एक मैना, जो आपने पाठ 9th में पढ़ा था, वो रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र आया था। इक्षुदंड, इक्षुदंड किसके लिए आया? 101 होती है, दंड में डंडा, इक्षुदंड ईख का डंडा यानी कि गन्ना। अंत में लेखक ने शिरीष की तुलना किसके साथ की है? महात्मा गांधी से। दिन 10 फूला फूली कै खंखड़ भया पलास। दिन 10 फूला फूली कै, दिन 10 फूल करके खंखड़ भया पलास, पलास का पेड़ खंखड़ हो जाता है। किसने कही ये बात? कबीरदास जी ने। राजा दुष्यंत कैसे थे? अच्छे भले प्रेमी थे। शिरीष की बड़ी विशेषता क्या है? मस्ती। शिरीष के फूल निबंध में वर्णित कर्नाट राज की प्रिया का क्या नाम था? कर्नाट राज की प्रिया का नाम था विजिका देवी। द्विवेदी जी ने जगत के अति परिचय और अति प्रामाणिक सत्य किसे कहा है? जरा और मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु को। लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक माना? फक्कड़। पुराने फूलों को अपने स्थान से हटते ना देख करके लेखक को किसकी याद आती है? नेताओं की। कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता के मंत्र का प्रचार कौन करता है? शिरीष। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है? कोमल। फूल कोमल है लेकिन फल कठोर है। द्विवेदी जी के अनुसार सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद करके उसके भीतर तक कौन पहुंच सकते हैं? कालिदास। किस ग्रंथ में बताया गया है? वाटिका के सघन छायादार वृक्ष को छाया में झूला यानी प्रेक्षा डोला लगाया जाना चाहिए। कौन से ग्रंथ में बताया गया है? कामसूत्र में, कि वाटिका के गहरे पेड़ों की छाया में झूला डालना चाहिए। किस कौन सी पुस्तक में बताया गया, ग्रंथ में बताया गया है? ये कामसूत्र में। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।